आपको दर्शकों आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूं। बता दें, पाकिस्तान से आर पार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तबाही नजदीक आ गई है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो एयर चीफ मार्शल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने ना जाते। अगर ऐसा ना होता तो 24 घंटे पहले नौसेना प्रमुख पीएम से ना मिलते। तो सवाल ये कि क्या भारत ने ऑपरेशन बदले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? बताऊंगी आपको। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? तो पाकिस्तान में खौफ चल रहा है क्योंकि मोदी पोस्टमार्टम नहीं, अब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम तो मुर्दों का होता है और पाकिस्तान तो आतंकिस्तान का गढ़ बन बैठा है, तो उसका इलाज तो होगा ही होगा और इलाज भी ऐसा होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। मोदी ऑपरेशन करेंगे आतंकवाद का, वो आतंकवाद जो आतंकिस्तान ने फैला रखा है। मोदी इलाज करेंगे उस आतंक और आतंक के आकाओं का जिसने बेगुनाहों को मारा, धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि पाकिस्तान भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। उसके शेख चिल्ली नेता लगातार अपनी जनता को बरगलाने के लिए शेख ही बगा रहे हैं। भारतीय सेना जितना गोला बारूद एक्सरसाइज में खर्च कर रही है, उतने गोला बारूद तो पाकिस्तान भारत से टकराने का ख्वाब देख रहा है। मगर हकीकत तो यह है कि भारतीय टैंकों की गूंज से इस्लामाबाद में दहशत है, डर है। हिंद महासागर में सुपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग से कराची कांप रहा है। वायुसेना के फाइटर जेट गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे तो लाहौर में सनसनी फैल गई। दर्शकों, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देखिए पहलगाम हमले का एक और वीडियो जारी हुआ है। वीडियो आतंकी हमले के बाद भागते हुए दिख रहे हैं लोग, बेसरंग घाटी से जान बचाकर भागते हुए दिखे हैं। पहलगाम हमले का एक वीडियो जारी हुआ है, वो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे हमले के बाद लोग भागते हुए दिख रहे हैं और यहां पर चीख पुकार मच जाती है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए दर्शकों। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है। आतंकी हमले के बाद भागते हुए दिख रहे हैं लोग, बेसरंग घाटी से जान बचाकर भागते हुए पर्यटक इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जरा गौर से देखिए तस्वीर, ये वीडियो, ये रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं और दिखा रहे हैं कि उन आतंकियों का क्या कुछ हाल होगा। लेकिन आप पहले देखिए कि 22 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था। आतंकी हमले के बाद कैसे पर्यटक भागते हुए दिख रहे हैं। वो टूरिस्ट जो मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम को देखने आए थे, वहां की वादियों में घूमने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दहशतगर्द उन्हें कैसे अपना शिकार बनाएंगे, वहां पर दहशतगर्दी फैलाएंगे, उनसे उनका धर्म पूछेंगे और जब जो भी व्यक्ति हिंदू बोलेगा कि हाँ मेरा धर्म हिंदू है, तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। दर्शकों, जरा गौर से देखिए, किसी की भी रूह कपा देती है वो 22 अप्रैल की तारीख, जब याद आता है कि कैसे हिंदुओं को टारगेट करके मौत की घाट उतारा गया। अपनी ही मौत मरेगा पाकिस्तान। दर्शकों, बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए दाना है, ना पीने को पानी है, लेकिन धमकी परमाणु बम की देता है। पाकिस्तान के सारे दावे की पोल ऐसी खुली है कि आतंक परस्त पाक अब भागा भागा फिरने को मजबूर है। पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं बचा है। ऐसे में अब इस धमकी का पूरा पोस्टमार्टम भी जान लीजिए कि ये धमकी कोरी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना आतंकिस्तान पर करारा प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार। भारतीय टैंकों की गूंज से इस्लामाबाद दहशत में। हिंद महासागर में सुपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग से कराची कांप रहा है। वायुसेना के फाइटर जेट गंगा एक्सप्रेसवे पर उतर रहे हैं, लेकिन उनकी गर्जना लाहौर को डरा रही है। भारतीय सेना जितना गोला बारूद एक्सरसाइज में खर्च कर दे रही है, उतना गोला बारूद से पाकिस्तान भारत से टकराने का ख्वाब देख रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान से आ रही खबरें और वहां के सियासतदानों की गीदड़ भभकी बता रही है कि अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान 4 दिन भी युद्ध क्षेत्र में नहीं टिक पाएगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने कार्यकाल में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद है और न ही ऐसी आर्थिक क्षमता कि वो भारत से लंबा युद्ध लड़ सके। बाजवा के बाद मुनीर और शहबाज सरकार ने पाक सेना को इतना कमजोर कर दिया है कि अब उन्हें आतंकियों और आम नागरिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 से यूक्रेन को 2,30,000 से अधिक 155 mm गोले और दूसरे हथियार बेचे, लेकिन पीओएफ जो कि पाकिस्तानी सेना को गोले बारूद मुहैया कराती है, वो स्टॉक को फिर से भरने में नाकाम रही, जिसका नतीजा ये है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास गोला बारूद डिपो तो है, लेकिन खाली। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों पर टिकी हुई है, जिसे भारत की बड़ी सेना से निपटने के लिए बनाई गई थी।
लेकिन इस वक्त पाक की तोपें खाली हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लोड करने वाले 122 mm के रॉकेट की कमी के कारण यह नीति बिल्कुल बेअसर हो गई है। यही वजह है कि मुनीर की आर्मी ऊपर वाले से दुआ मांग रही है कि जंग ना हो और पाकिस्तानी डिप्लोमेट गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। There are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. पाकिस्तान का राजनयिक और नेता बार बार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका खुद का परिवार या तो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में है। पाकिस्तान के सांसद तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जंग हुई तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अगर बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए था कि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पाक के पाले हुए आतंकियों ने मुनीर की शहर पर पहलगाम में नरसंहार तो कर दिया, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में बदले के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी जद में पाकिस्तानी सेना ही नहीं पाकिस्तान में छिपे आतंकी भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के नेता आवाम को छोड़ अपनी जान बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हें ना तो आवाम से मतलब है और ना ही मुल्क से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तान के सरेंडर का क्या वक्त आ चुका है। तोपखाना गोला बारूद की पाकिस्तान में जबरदस्त कमी है। 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं है और बात होती है बड़ी बड़ी जंग की और वहां बोला जाता है परमाणु हमला हम करेंगे। केवल 4 दिन युद्ध की क्षमता पाकिस्तान के पास है। ये हम नहीं, पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। यूक्रेन को हथियार बेचने की वजह से पाकिस्तान के भीतर ये बड़ी कमी है। तोप के गोला बारूद रॉकेट यूक्रेन को बेच डाले पाकिस्तान ने। अब किस मुंह से और किस मुहाने पर लड़ेगा पाकिस्तान? M101 होवित्जर तोप के लिए गोले रॉकेट की कमी है पाकिस्तान में, जबरदस्त कमी देखी जा रही है। ऐसे में बस बयानबाजी पाकिस्तान करता है। हथियार बेचने से युद्ध भंडार खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर लगातार दबाव है। भारतीय सेना के सामने 4 दिन टिकना भी मुश्किल है, ऐसा में रिपोर्ट्स बता रही है। सेना को मिलने वाले राशन में कटौती की जा चुकी है। ये तो पाकिस्तान का हाल हो गया है। सैन्य अभ्यास और निर्धारित युद्धाभ्यास स्थगित किया जा चुका है। वहां कोई परीक्षण नहीं हो रहा है, कोई अभ्यास नहीं हो रहा है और बल्कि युवा भी सेना में, पाकिस्तान सेना में भर्ती होना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच यूरोप को भारत की नसीहत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमें साझेदार चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए। यूरोप में अभी भी समस्या मौजूद है। जयशंकर कहते हैं कि यूरोप की परीक्षा वास्तविकता से है। यूरोप के देश घर में कुछ है और बाहर कुछ और बोलते हैं। क्या कुछ कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आपको सुनवाती हूं। Out at the World Summit, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. तो देखिए, पाकिस्तान में 13 नंबर से खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ 13वीं ऐसी स्ट्राइक पाकिस्तान पर ना कर दे कि वो पाकिस्तान की 13वीं साबित हो जाए। क्योंकि देखिए, डिजिटल स्ट्राइक की गई, जितने इन्फ्लुएंसर थे, बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, सबके सोशल मीडिया बैन हो चुके हैं। एलओसी पर स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, वाटर स्ट्राइक सबसे पहले की गई है। आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान को पूरे विश्व भर में कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, पाकिस्तान के मौलानाओं को भी, जो मुस्लिम देश पाकिस्तान है, उसको खुद मुस्लिम कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान दर दर भीख मांग रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पाकिस्तान के सांसद ये कहते हैं कि भाई हम तो इंग्लैंड चले जाएंगे, हम तो फलाना कंट्री चले जाएंगे, क्योंकि हमें जरूर भरोसा है कि मोदी कुछ तो करेंगे। तो डर है पाकिस्तान को भारत की अगली स्ट्राइक का। लेकिन अगला कदम भारत का क्या कुछ हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान का पानी बंद, सिंधु समझौते पर सख्ती, सतलुज और ब्यास पर हिंदुस्तान का नियंत्रण है। सिंधु का पानी पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है। भारत अब सिंधु के प्रवाह को तेजी से रोकने के प्रबंधों को भी अमल में ला रहा है। पानी रोके जाने से पाक में हाहाकार मचा हुआ है। आतंकिस्तान पर दूसरा प्रहार, वीजा स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों, कलाकारों, यहां तक कि आम नागरिकों को भारत से मिलने वाली वीजा सहूलियतें ठप की जा चुकी हैं। आतंकिस्तान पर तीसरा प्रहार, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कड़ी चौकसी आतंक को सांस नहीं लेने दे रही है। आतंकी हो या उनके आका, भारत के इस कदम से सबकी नींद उड़ गई है। आतंकिस्तान पर चौथा प्रहार,
पाकिस्तान के नापाक हरकत के बाद व्यापार पहले ही बंद, अब यात्राएं भी रोक दी गई हैं। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। मतलब पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आ पाएगा, चाहे वह मुफ्त में आने वाला हो या किसी और तरीके से। आतंकिस्तान पर 5वां प्रहार। पाकिस्तान पर 5वां स्ट्राइक तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तानियों पर डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करारा एक्शन लिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स बैन है और सस्पेंशन का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में है और अब ये डिजिटल ब्लो उनकी नरम ताकत पर सीधा वार है। आतंकिस्तान पर प्रहार जारी है। पहले पानी बंद, डिजिटल स्ट्राइक, वीजा स्ट्राइक, एलओसी पर लगाम और अब पाकिस्तानियों के लिए बंदरगाह बंद, एयर स्पेस बंद और डाक सेवा बंद करके भारत ने पाकिस्तान की बची कुची जमीन छीनने का काम किया है।